एडजेक्टिव वर्ब का डिफिनीशन बताने वाला हूँ। तो एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा एडजेक्टिव क्या होता है, हिंदी इंग्लिश डिफिनीशन बताऊंगा और वर्ब का भी डिफिनीशन बताऊंगा। साथ में आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद। शब्द भेद 8 प्रकार का होता है। फर्स्ट नंबर नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन होता है, कंजक्शन होता है, इंटरजेक्शन होता है। जिसे नाउन प्रोनाउन का डिफिनीशन बता चुका हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव यानी विशेषण उसे कहा जाता है जो संज्ञा या सर्वनाम की जो गुण है उस गुण की विशेषता बतलाता है, उसी को विशेषण कहते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड क्वालिफाइज ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण के विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। यानी जैसे कि गुड है, बैड है, ब्यूटीफुल है, स्मार्ट है, टॉल है, ग्रेट है, ये सब किसी न किसी प्लेस, पर्सन, ये बर्ड्स या कोई भी थिंग्स का यानी कोई भी चीज़ का जो है, कोई भी वस्तु का जो है, किसी नाउन या प्रोनाउन का जो है ये गुण का विशेषण बतलाता है, इसीलिए इसे एडजेक्टिव कहते हैं, हिंदी में विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है जैसे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल में है, स्मार्ट है, स्मॉल है, ग्रेट है, वीक है, ये सब जो है किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु या संज्ञा या सर्वनाम की जो गुण है उस गुण का ये बोध कराता है। गुण दो प्रकार का, एक गुड होता है, एक बैड होता है। तो इस चीज़ के जो है विशेषण जो है बतलाता है, जिसे हम कहते हैं एडजेक्टिव कहते हैं। अब आता है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड वर्ब। मतलब कि क्रिया वह शब्द है जो किसी भी स्थान, व्यक्ति, वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है या उस किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में कुछ बात किया जाता है जिस वाक्य में, तो उस चीज़ को वर्ब कहते हैं। या दूसरे शब्द में वर्ब यानी क्रिया। क्रिया उससे कहते हैं जिससे कुछ होने या करने का बोध होता है। ये शॉर्ट में वर्ब का डिफिनीशन होता है। ए वर्ब इज ए डूइंग वर्ड, ये शॉर्ट में वर्ब का डिफिनीशन होता है। और लॉन्ग में जो डिफिनीशन होता है वर्ब का, ए वर्ब इज ए वर्ड यूज टू से समथिंग अबाउट ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। और या तो आप दूसरे डिफिनीशन भी बोल सकते हैं। यदि आपको समझ में आ गया होगा, वर्ब अगर समझ में आ गया होगा तो आप अपने अनुसार से इसका डिफिनीशन बोल सकते हैं। इसका डिफिनीशन आप अपने आधार से, जैसे कि A verb is a word denotes an action. A statement in a sentence is called verb. यानी verb उसे कहते हैं जिससे कुछ होने या करने का बोध होता है, उसी को वर्ब कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं। जैसे प्ले है, रन है, ये सब वर्ब है। यानी रन से दौड़ने का बोध होता है, वाक चलने का बोध होता है। यानी कहते इससे किसी भी वाक्य में कुछ होने या करने का बोध हो तो वर्ब कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं। जैसे प्ले है, वाक है, कुक है, स्पीक है, etc है। इस प्रकार से जो सेंटेंस है, इस कोई भी सेंटेंस में ये लगा होगा
प्ले है, स्लीप है, एराइज है, राइज है, गो है, कम है, रन है, ये स्पीक है, सी है, ये सब जो है वर्ब है। यानी सिंपल सी बात है, जिस वाक्य में कुछ होने या करने या कुछ कहने की बात हो तो उसी को कहा जाता है वर्ब कहा जाता है। अब मैं आपको एक सेंटेंस के साथ ये इसमें मैं आपको सिंपल में एग्जांपल दिया हूँ। अब मैं आपको एडजेक्टिव का कंप्लीट सेंटेंस दे करके फिर वर्ब का कंप्लीट सेंटेंस दे करके एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि कैसे ये एडजेक्टिव है और ये कैसे एडवर्ब है। होल्ड कर इसको। तो अब मैं आपको इस कंप्लीट सेंटेंस के साथ बता रहा हूँ कि इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, यानी ये विशेषण कैसे है। मैं आपको इस वाले सेंटेंस में बताऊँगा ये वर्ब कैसे है, यानी कौन सा वर्ब है। तो जैसा कि आपको डिफिनीसन मैंने बताया कि एडजेक्टिव से किसी भी नाउन या प्रोनाउन का जो गुण है उस गुण की विशेषता बतलाता है, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव बोलते हैं। और वर्ब मतलब कि जिस वाक्य में कुछ होने या करने या कुछ कहने का बोध हो तो वो होता है वर्ब होता है। यहाँ जो सेंटेंस है द कैट इज ब्लैक, यानी द कैट इज ब्लैक मतलब बिल्ली है, जो उस बिल्ली का विशेषण बतला रहा है वह बिल्ली जो है वह काली है, यानी द कैट इज ब्लैक बिल्ली काली है। तो इस बिल्ली का जो है ये बिल्ली ये जो कैट है ये नाउन है, ठीक है। तो इसलिए जो है यानी एक एनिमल्स नेम है और इसलिए जो है ये कॉमन नाउन है। ये कैट जो है किसी एक जानवर की जाति का बोध कराता है और इसीलिए इसको कहते हैं यानी कॉमन नाउन। तो इस कैट का जो है क्या विशेषण बतला रहा है, ये ब्लैक, यानी ये कैसा दिख रहा है, यानी ये बिल्ली कैसा है तो ये ब्लैक है, इसलिए ये ब्लैक क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो है इस नेक्स्ट सेंटेंस में मोहन इज ए ऑनेस्ट बॉय, यानी ऑनेस्ट बॉय तो मोहन एक लड़का है जो कि इस लड़का का जो यानी इस मोहन का जो गुण है विशेषण है ये बतलाता है कि ऑनेस्ट यानी ईमानदार है, यानी मोहन एक ईमानदार लड़का है, ये इसका विशेषण बतला रहा है। यानी इस मोहन का यानी विशेषण है कि ये यानी मोहन एक ईमानदार लड़का है, यानी ऑनेस्ट क्या है तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ये ब्लैक क्या है तो एडजेक्टिव हो जाएगा। इस प्रकार से किसी भी सेंटेंस में जो है संज्ञा या सर्वनाम या किसी भी चीज़ के जो गुण है उस गुण के जो बोध कराता है यानी गुण का जो है विशेषण बतलाता है किसी नाउन प्रोनाउन को, तो उसी को कहते हैं एडजेक्टिव कहते हैं, हिंदी में विशेषण कहते हैं। अब जो वर्ब का डिफिनेशन जो मैंने बताया था वर्ब का अब कंप्लीट सेंटेंस के साथ आपको एग्जांपल दिया हूँ। अब नेक्स्ट ये जो सेंटेंस है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी कहते हैं इसमें क्या है पृथ्वी घूमती है, तो घूमती यानी पृथ्वी कार्य करती है तो क्या करती है यानी मूव्स यानी चक्कर लगाना, यानी किधर तो राउंड्स माने चारों तरफ, किसके तो द सन यानी सूर्य के, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है या चक्कर लगाती है। यानी आप यहाँ देख सकते हैं द अर्थ मूव्स, यानी इस वाक्य में ये मूव्स है ये वर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा वर्ब हो जाएगा, क्योंकि इस मूव से पता चलता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है चक्कर लगाती है, इसलिए मूव्स जो है ये वर्ब हो जाएगा। मैंने डिफिनीशन में बताया था वर्ब वह शब्द है जो किसी भी वाक्य में कुछ होने या करने या किसी व्यक्ति के बारे में बात कुछ कहा जाता है उसी को वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है ये सेंटेंस है मोहन, यानी मोहन नाम का कोई लड़का है जो वो स्कूल जाता है, यानी मोहन गोज टू स्कूल, यानी ये जाने का वर्क करता है तो इसलिए यहाँ पे वर्ब हो जाता है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, यानी मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, इसमें टीचिंग जो हो गया ये हो गया वर्ब हो गया। इस प्रकार से एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में आसानी से समझ सकते हैं।
फिर मैं आपको अगले वीडियो में एडवर्ब से बताऊंगा। इसका जो कुछ पार्ट से रह गया, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं इसका थर्ड एपिसोड यानी थर्ड वीडियो अपलोड करूंगा, जिसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।